जी। और उसके बाद बाजार ने क्या किया। ठीक है, तो पहले हम फेड की बात करते हैं। जी। फेड चेयरमैन के बयानों से ऐसा लगा कि वो कंफ्यूज है। कंफ्यूजन बाजार को नहीं चाहिए, बाजार पसंद करता क्लैरिटी। जी। आप डायरेक्शन दे दो। जी। हम कब क्या करेंगे हमें ही नहीं पता। यस। मैंने इनके बयानों का मतलब ये निकाला। ठीक है। यस सर। 3 बार बढ़नी है रेट, 4 बार भी हो सकती है। हम बहुत कंफर्टेबल हैं, डेटा ठीक है कि मतलब हमारे पास स्कोप है, तो फिर बढ़ाए क्यों नहीं। करेक्ट। अगर आपके पास स्कोप है तो बढ़ा देते राइट। फिर आपने छोड़ दिया कि हम आगे बढ़ाएंगे। अगर इस बार भी बढ़ा देते तो बाजार इतना परेशान नहीं होता। अच्छा। हाँ, क्योंकि आपके पास अगर आपको इतनी क्लैरिटी है कि मुझे ब्याज दरें बढ़ानी तो बढ़ा दो ना भाई। बढ़ा दो। फिर दूसरी चीज ये, अब एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि मुझे क्लैरिटी नहीं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि लेबर मार्केट बड़ा कंफर्टेबल है। ठीक है, कंफर्टेबल है तो इसका मतलब ये कि आप ब्याज दरें ज्यादा बढ़ाएंगे। यस। ठीक है। तीसरी तरफ अगर आपको इतना कंफर्ट है, ग्रोथ पे इतना भरोसा है, तो फिर आप बैलेंस शीट अपनी कम करने पे लगे रहेंगे। यानी कि अपनी बैलेंस शीट में जो आपके पास बॉन्ड्स पड़े हुए हैं, जो आपने पिछले 1.5 साल में खरीदे हैं, अब 2 साल में वो आप बेचना शुरू करेंगे। इसको लेकर बाजार क्लियर नहीं है। और इसी को लेकर समस्या हुई है, क्योंकि जब तक उन्होंने बोलना शुरू नहीं किया ना, तब तक सब कुछ ठीक था। हाँ, तब तक लोग समझ रहे थे कि ठीक है यार, फेड की पॉलिसी ठीक है, बिल्कुल जैसा सोच रहे थे वैसे ही, न कोई बहुत अच्छा न कोई बहुत खराब है, झटका नहीं लग रहा, ऑल इज वेल, तो फिर चलो बढ़ते हैं जी। और इस चक्कर में अमेरिकी बाजार पहले बढ़ गए, और जो लोग रात को टाइम से सो गए उनके लिए ठीक था। बिल्कुल। और जो लेट तक जगते हैं उनके लिए मुश्किल है। तो फेड के बयानों से ऐसा लग रहा है कि अभी फेड की पॉलिसी को लेकर किसी भी तरफ निश्चितता नहीं है। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। और वो थोड़ा सा मुश्किल मामला है। ये तो चलो बात होगी फेड के, जो थोड़ा खराब लगा सबको। रीजन समझिए, मार्केट मंदी का है। कोई तो है, चाहे अमेरिका में हो चाहे हमारे यहाँ एफआईज हो, जिसको बेच के जाना है। यस सर। ठीक है, बिल्कुल रोज बेच रहे हैं। ठीक है, 15% अगर आपका नेस्डेक गिरा तो इसी वजह से गिरा है कि बेचे जा रहे हैं। यस सर। अगर आपका 18,350 से निफ्टी गिरकर यहां तक आया तो कोई न कोई एग्रेसिवली बेचे जा रहा है। अगर आपके लिए यहाँ एग्रेसिवली सेलिंग है, और अगर मैं बायर हूं, आपको बेचना है रोज, और मैं बायर हूं, तो मैं क्या सोचूंगा, जाने दो दीप, कल भी बेचेंगे। करेक्ट। मैं जल्दी में क्यों, आराम से लूंगा, आराम से करूंगा, है ना। एब्सोल्युटली। किसी लेवल पर आने के बाद या तो दीप ठंडे पड़ जाएंगे कि अब नहीं बेच सकता यार, बहुत हो गया। क्यों नहीं बेच सकता, या तो मेरा बिक गया, करेक्ट, या भाव ऐसे नहीं कि बेचूं। और दूसरी तरफ मेरे को लेना है, तो मैं सोचूंगा अब ठीक है यार, ये भाव ठीक है, अब लेने का टाइम आ गया। जरूरी नहीं कि आप हमेशा बॉटम पे ही ले पाए, तो अब लेने का टाइम आ गया। या फिर अब मैंने पैसा डालना शुरू किया, आपकी सप्लाई कम हो गई, तो एकदम से बाजार ऊपर आता है। करेक्ट। तब क्या होता है, ये जब बाजार ऊपर आता है तो एक ही बार में वी शेप नहीं हो जाता। यस सर। डब्लू बनता है, वी नहीं बनता। हाँ। क्या होता है कि पहली बार जब रिकवरी होगी तो फिर से बेचा जाएगा। थोड़ा मेरा बचा हुआ है ना, अच्छा 1000 ऊपर आया, चलिए फिर से बेचते हैं, तो फिर से बेचे, फिर जोर से बेचता है, फिर नीचे आता। तो ये जब 2-3 बार ये प्रोसेस होती है एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी की, तो वो इस बात की ओर संकेत देती है कि कोई एग्रेसिव सेलर है, उसके लिए खरीदारी के लिए सामने एग्रेसिव बायर भी आ रहा है। इस लेवल पर कोई तो है जो खरीदना चाहता है। ये चीज अमेरिका के बाजार में दिख रही। हमारे यहाँ इसके पहले दर्शन हुए, हमारे यहाँ भी हुए दर्शन, थोड़े हुए। हाँ। करेक्ट। सोमवार को भी हुए, मंगलवार को भी हुए, राइट। लेकिन हमारे यहाँ कम छोटे दर्शन हुए। उसकी रीजन ये हो सकती है हम उतने गिरे नहीं जितने अमेरिका गिरा है, हो सकता है इस वजह से हम इतनी एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन अमेरिकी बाजारों में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी दिख रही है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ दीप, मैं अमेरिका का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे बाजार का ट्रेंड, बिहेवियर, उसकी मानसिकता समझ में आती है। तो अमेरिका के बाजार कहीं न कहीं ये इशारा कर रहे कि अगर एक आध दिन और नहीं गिरे ऊपर, ये बड़ा और बोल्ड स्टेटमेंट, ये वैसे ही बड़ा और बोल्ड स्टेटमेंट है जैसा एक स्टेटमेंट मैंने आपको पहले भी दिया था। आपको याद हो जब तीसरी वेव की बात कर रहे थे, ओमिक्रॉन की बात